जो लोग जानते हैं जिंदगी को जीना, वे बुद्धिमान होते हैं उनसे जो अपनी जिंदगी को मूल्यहीन समझते हैं। एक बच्चे का शरीर कोमल और नाजुक होता है, एक मृत कठोर व रूखा होता है। पेड़ और पौधे मुलायम और उनमें सारा सार होता है। सूखी पत्तियां मुरझाई और रूखी होती है। अगर तुम सख्त और कड़े हो तो तुम एक मृत की तरह हो, अगर तुम कोमल और लचीले हो तभी तुम वास्तव में जिंदा हो। जिन सिपाहियों को मरने तक का लड़ना सिखाया जाता है वे मरते हैं। जो पेड़ आंधी में नहीं झुकता वह टूटता है। एक महत्वपूर्ण कहावत है, जितनी तेजी से वे आए उतनी ही तेजी से वे गए। सख्त और ताकतवर असफल हो जाते हैं, विनम्र और कमजोर जीत जाते हैं। ताओ का स्वरूप एक धनुष की प्रत्यंचा खींचने जैसा है। जब बहुत जोर से खींच दिया जाता है तो उसे वापस दबाया जाता है ताकि वह टूट न जाए। जब बहुत आराम से खींचा जाए तो उसे और खींचने की जरूरत होती है। बहुतायत को कम किया जाता है, कम को फिर से भरा जाता है। ताओ जहाँ है वहां से वह ऊर्जा लेती है और जहाँ होनी चाहिए वहां भेजती है। पर ज्यादातर लोग लेते हैं उनसे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ताकि जिनके पास सब कुछ है उनके पास और हो सके। तो इनमें से ज्यादा उदार कौन है? जो ताओ के स्पर्श में होता है। वे करते हैं कार्य को उसका आश्रय लिए बिना। वे उसे कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वे उसका प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। जल से ज्यादा कोमल और लचीला कुछ भी नहीं है, फिर भी समय आने पर वह बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी काट देता है। इसी तरह एक कमजोर एक ताकतवर को हराता है और एक कोमल जीत सकता है एक सख्त पर। हर कोई इसे जानता है, तो फिर इसे अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाता? प्राचीन मुनि कहा करते थे, लोगों की समस्याओं को समझो और तुम उनके मुखिया बन सकते हो। इस संसार की समस्याओं को समझो और तुम एक साधु बन सकते हो। कभी कभी सत्य बोध करने वाले शब्द प्रतीत होते हैं, यथार्थ जीवन में उसका उल्टा। जब दो विद्रोहियों के बीच शांति स्थापना के बाद उनमें आपसी तनाव फिर भी बचा रहता है, तो क्या यह एक पूर्ण कार्य हुआ है? तो हम इसे पूरी तरह से एक अच्छा कार्य किस तरह से कह सकते हैं? इसीलिए एक साधु मुनि अपने अंदर विकसित करता है आत्मविश्लेषण की भावना और अनुशासन, और अपने कार्यों का किसी और पर दोष नहीं मढ़ता। इस तरह वह लोगों को बहुत कुछ देता है पर कभी किसी चीज की मांग नहीं करता। इस प्रकार एक समर्थ व्यक्ति कार्य करता है बिना कुछ अपेक्षा रखे, और एक असमर्थ व्यक्ति कार्य करता है हमेशा उनसे लाभ की अपेक्षा से। ताओ का स्वरूप भेद रहित है। वह हमेशा किसी से भी भेदभाव नहीं करती और दयालु और विनम्र लोगों से सहानुभूति रखती है। मैं हमेशा कल्पना करता हूँ एक ऐसे छोटे से देश की जहाँ बहुत कम लोग रहते हो और उन्हें मशीनों की जरूरत न हो। अपना काम तेजी से करने के लिए वे अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले और हमेशा अपने घरों के पास रहे। हालांकि उनके पास उनके गैरेज और उनकी नाव हो, पर वे कहीं न जाए। वे वहीं रहे जहाँ पर वे रहते हो। उनके पास हथियार हो सकते हैं पर वे उनको छिपा कर रखते हैं तालों में। उनके ऊपर बहुत कम जिम्मेदारियां हो। उनको कभी अपने कार्यों की सूची न बनानी पड़े। याद करने के लिए कि उन्हें क्या करना है, वे सादा भोजन और सादे कपड़े पहने, सहजता से रहे और हमेशा अपनी रीति रिवाजों को जिंदा रखे। और वे बेशक पड़ोस में आपस में इतनी नजदीक रहते हो कि उन्हें कुत्तों का शोर भी सुनाई दे, पर उन्हें एक दूसरे से कोई तकलीफ न हो और वे वहीं पर जीवन व्यतीत करे और वहीं प्राण त्याग दे।